अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये मुख्तलिफ हमारे पास है, ये पार्ट दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 हमारे पास है 81/16 की पावर -3/4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे चूँकि पावर माइनस में है, इसको हमने पावर है इसको हमने प्लस में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम रिवर्स कर देंगे। 16 को हम ऊपर लिखेंगे और जो 81 है हम इसको नीचे लिखेंगे, और होल की पावर हमारे पास +3/4 हो जाएगी। ये हमारे पास एक रूल होता है, a/b की पावर अगर -n हो तो जब हम इन वैल्यू को रिवर्स करते हैं, यानी कि b को जब हम ऊपर लिखेंगे और a को हम नीचे लिखेंगे, यानी कि b/a, तो जो हमारे पास पावर होती है वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिमिलर यहाँ पे भी हमने 16 को ऊपर लिखा है और 81 को हमने नीचे लिखा है। तो हमारे पास जो पावर माइनस में थी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम 16 ओवर जो 81 है इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो 16 के फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड होगा। तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो ये 16 की जगह हमारे पास जो आएगा वो 2 4 टाइम्स आएगा। तो हम ये लिखेंगे 2 × 2 × 2 एंड × 2 ओवर 81। हम 81 के भी फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 द 6, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 3 को हम डिवाइड करेंगे 21 पे, तो ये 3 7 द 21। अब इसको फर्दर हम डिवाइड करें, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो ये 3 भी हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आएगा। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 81 की जगह 3 × 3 एंड × 3, और होल की जो पावर है वो हमारे पास है 3/4। तो ये जो 2 है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई, सभी की जो पावर है वो 1 1 है। तो ये एक रूल होता है, जब दो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ रूल, a × a, तो अगर इसकी पावर 1 है यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, यानी कि अगर बेस सेम है दोनों के, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाए a की पावर 1 + 1, तो यहाँ पे ये सेम रूल अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास 2, चूँकि इनकी सेम बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 1 + 1 + 1 एंड +1, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये नीचे है 3, तो इन सभी की जो है बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर 4 और होल की पावर हमारे पास है 3/4। अब हम इसको ना सेपरेट करेंगे, पावर जो है होल पावर, जो एक बार हम 2 की पावर 4 की पावर लिखेंगे 3/4, और एक बार हम लिखेंगे 3 की पावर 4 होल की पावर 3/4। तो 2 की पावर 4 होल की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 होल की पावर 3/4। तो ये यहाँ पे एक रूल होता है, अगर a/b दो वैल्यू जो डिवाइड हो उस और होल की पावर n हो, तो ये हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n/b की पावर n।
तो यहाँ पे भी हमने सेम वो रूल अप्लाई किया। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 से कैंसिल हो, तो 2 की पावर हमारे पास रह जाएगा 3। तो 2 की पावर 3 ओवर ये नीचे हमारे पास ये 4 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 3। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 होता है 8 ओवर 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। तो वो हमारे पास है 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो पार्ट 2 ये 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे पावर -2 है, हमने इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम इस वैल्यू को रिवर्स कर दें। 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू प्लस में आ जाएगी। और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू रिवर्स हो जाती है, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। होल की पावर 3 प्लस यहाँ पे 16 और नीचे है 27, तो इसकी हम फैक्टराइज करेंगे। तो 16 का हम इधर फैक्टराइज कर रहे थे, ये रफ अमल रफ वर्क। तो 16 को फैक्टराइज कहते हैं। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो जो 16 के जो हमारे पास फैक्टर आए वो 1 2 3 4, तो 2 हमारे पास 4 टाइम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 4 ओवर इस तरह हम 27 के फैक्टर बनाएंगे। तो 27 के, तो ये हमारे पास 3 पे डिवाइड 3 9 द 27, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये जो हमारे पास 27 के फैक्टर है वो 1 2 एंड 3, तो 3 हमारे पास 3 टाइम्स आए, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 4 के फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे 4 के फैक्टर 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो 2 की पावर 2 ओवर 3 और होल की पावर हमारे पास है 2। इस तरह जब 9 के फैक्टर बनाएंगे तो 9 के फैक्टर हमारे पास बनते हैं 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो 3 की पावर 2 और 4 के 2 की पावर 2 होल की पावर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। तो अब हम ये होल की पावर है 2 की पावर 2, इसके ऊपर भी होल की पावर 2 है और 3 के ऊपर भी होल की पावर 2 है, तो हम सेपरेट करेंगे। तो 2 की पावर 2 होल की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी हम 3 की पावर 2 और होल की पावर 3 3 की पावर 2 होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी नीचे भी 2 की पावर 2 और होल की पावर यहाँ पे 3, यानी कि हमने अलग अलग होल की पावर अप्लाई कर रही है, ऊपर वाली वैल्यू पे भी और नीचे वाली वैल्यू पे भी। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी 2 की पावर 2 और ये होल की पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ये 3 की पावर 2 है और होल की पावर 3 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो 3 की पावर हमारे पास 6 आ जाएगा। नीचे 2 की पावर 2 और होल की पावर 2 की पावर 2 और होल की पावर 3 है, तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। तो यहाँ पे ये ऊपर 2 की पावर 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4, दोनों की बेस सेम है, नीचे भी 2 है इधर भी 2 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। ये एक रूल होता है
कि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और शर्त यह है कि इनकी जो बेस है वो सेम हो, तो इनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, ए की पावर m प्लस n। तो इस तरह एक और रूल होता है, ए की पावर m ओवर ए की पावर n, दोनों की बेस सेम हो लेकिन वो डिवाइड हो रहा है, तो इनकी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, ए की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड, तो 2 की पावर 4 प्लस 4 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर, तो नीचे भी देखिए ये भी 3 की पावर 2 है और इधर भी 3 की पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस दोनों की सेम है, इधर भी 3 है और इधर भी, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू मतलब 2 की पावर 6 आया। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 4 प्लस 4 हमारे पास आ जाता है 8, 3 की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर 2 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब यहाँ पे देखो ये भी है 2 की पावर 8 और ये डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 6, तो हमने यहाँ पे रूल पढ़ा था कि a की पावर m ओवर a की पावर n, यानी जब दो वैल्यू डिवाइड हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो ये 2 की पावर 8 है और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, तो ये 2 की पावर 8 माइनस 6 हो जाए। इस तरह ये 3 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 5 है, तो दोनों की बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर है वो माइनस हो जाए, 3 की पावर 6 ये 5 ऊपर जाके माइनस हो जाए, तो 6 में 8 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 2 और ये 3 की पावर 6 माइनस 5, तो 3 में से 6 में से 5 माइनस करें तो वही पास हमारे पास आ जाता है 1, तो 2 की पावर 2 हमारे पास होता है 4 और ये मल्टीप्लाई 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में वो पूछ रहा है 0.027 होल की पावर माइनस 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 0.027 होल की पावर माइनस 1/3। तो अब हम इसको पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट को जब हम ख़त्म करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 0.027, तो पॉइंट की जगह जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह आ जाता है हमारे पास 1 और पॉइंट के जो पीछे 1 2 एंड 3 डिजिट है तो हमने 3 0 लगा लेना और होल की पावर हमारे पास है 1/3। तो ये 2 से जो 2 आगे 0, चाहे इसको लिखो या ना लिखो, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर 27 ओवर 1000 होल की पावर माइनस 1/3। अब हम इसको क्या करेंगे, 27 को इसके फैक्टर बनाएंगे और 1000 के फैक्टर बनाएंगे। तो 27 के जो हमारे पास फैक्टर है ये इधर रफ वर्क कर लें, इधर रफ वर्क कर लें। 27 के फैक्टर ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, तो ये 3 हमारे पास आ जाएगा 27 के जो फैक्टर 3 1 2 एंड 3 टाइम्स। और जब ये 1000 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास ये अगर इसको आप डिवाइड करें ये 2 पे जाएगा, 2 5 दा 10, 2 0 एंड 2 0, 2 2 दा 4, ये 1 कैरी, 2 5 दा 10 एंड 2 0। आगे फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, एक इधर आ जाएगा, 2 5 दा 10। अब ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 दा 10, 2 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 5 दा 25 और 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, तो 2 हमारे पास ये 3 टाइम्स आया और 5 भी हमारे पास 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और होल की पावर हमारे पास है -1/3।
अब हम सेपरेट अप्लाई जो पावर है वो अप्लाई कर रहे हैं। 3 की पावर लिखेंगे -1/3, 3 की पावर 3 होल की पावर -1/3। इस तरह नीचे भी हम लिखेंगे, एक बार 2 की पावर 3 और होल की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 होल की पावर -1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो, ये 3 इससे, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर -1 और नीचे हमारे पास 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर -1। तो हमने ये यहाँ पे एक रूल पढ़ा था, जब हम इनको रिवर्स करते हैं यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएँ और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, तो ये इनके जो पावर होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब हम इस 3 को नीचे लाएंगे तो ये 3 की पावर +1 आ जाए, और जब 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर +1। इस तरह 5 को भी जब ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की पावर +1। तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10/3, तो ये 10/3 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हम अगले पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में वो हमारे पास पूछ रहा है कि ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7, ऊपर स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पावर है वो है 7। तो सबसे पहले हम इसको, जो ये रेडिकल शक्ल है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ऐसे लिखेंगे, नीचे y की पावर 14 और z की पावर 7। और जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो इधर पावर होगी हम इसको इधर लिखेंगे 1/7, और यहाँ पे होता 2 और यहाँ पे होता 3, तो हम लिखते 1/3, मतलब जो इधर पावर होगी उसको हमने 1 के बटे में लिख लेना है। अब हम जो पावर हैं ये होल पावर अलग अलग अप्लाई करेंगे। x की पावर 14 होल की पावर 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और होल की पावर 1/7 और z की पावर है 35 होल की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और होल की पावर 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 7 होल की पावर 1/7। तो ये कुछ कैंसिल हो जाए, ये 7 1 दा 7 7 2 दा 14, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 1 दा 7 7 3 दा 21, तो y की पावर 3, इस तरह 7 1 दा 7 और 7 5 दा 35, तो z की पावर हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर, हम नीचे वाली के वैल्यू को भी कैंसिल करें, ये 7 1 दा 7 7 2 दा 14, तो y की पावर 2, ये 7 7 से कैंसिल, तो मल्टीप्लाई z। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास x की पावर 2 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए ये y की पावर 3 है और नीचे y की पावर 2 है, दोनों की बेस सेम है, इधर भी y है इधर भी। तो हमने पढ़ा था जब दो वैल्यू डिवाइडेड हो रहे हैं तो उनकी अगर बेस सेम हो तो ये इनकी जो पावर है वो माइनस होती है। तो यहाँ पे लिखें y की पावर 3 - 2, इस तरह यहाँ पे z की पावर 5 है और नीचे z की पावर 1, जिसकी पावर नहीं होती वो 1 होती है। तो दोनों की बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे, तो z की पावर 5 - 1, तो ये हमारे पास आ जाए x की पावर 2, 3 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है y की पावर 1 और z 5 में से 1 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है z की पावर 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो जो पार्ट 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के इम्तिहान के लिए। तो ये हमारे पास दिया 5 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो 25 होल की पावर n+1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 होल की पावर n+1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 25 के फैक्टर बनाएंगे। तो 25 के फैक्टर हमारे पास 5 दा 25 5 1 दा 5, तो ये 5 2 टाइम्स आएगा। तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और होल की पावर है n+1 माइनस ये 25 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 डॉट ये एज इट इज़ लिखेंगे 5 की पावर 2n+3, ये फिर माइनस 25 है तो इसके फैक्टर हमने बनाए तो 5 की पावर 2 और होल की पावर n+1। तो 5 डॉट ये भी पावर है और ये ऊपर भी ये n+1 पावर, तो हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करें तो 5 की पावर 2 को फिर n से ज़रब देंगे तो 2 की पावर 2n प्लस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई तो 2 माइनस ये यहाँ पे हमारे पास है 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर है 2n+3 और ये 5 की पावर 2 है और होल की पावर n+1 है तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा n+n से तो n+1 से, तो 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब यहाँ पे देखें ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 5 की से जिसकी पावर 2n+2, तो दोनों की बेस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो वैल्यू जिनकी बेस सेम हो तो और वो मल्टीप्लाई हो तो उनकी जो पावर है वो यहाँ पे ऐड हो, तो 5 की पावर 2n+2 + 1 माइनस यहाँ पे भी दोनों की बेस सेम है, इधर भी 5 है इधर भी 5, तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे। तो 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी बेस सेम है नीचे तो 5 2n+3 + 1, तो क्योंकि यहाँ पे भी बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे माइनस 5 की पावर 2n+2। इसका हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2n+2, हम इसको ऐसे लिखेंगे 5, इसको बल्कि हम ऐसे करते हैं कि सेपरेट कर लें ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। तो हम इसको इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, यानी कि हमने इसलिए लिखा ठीक, अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करें तो वही आता है क्योंकि बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी 2n+2 + 1 आ जाए। तो इसलिए ऐसा किया कि ताकि इधर भी चूँकि 2 की पावर 2n+2 तो हमने इसको सेपरेट कर लिया ताकि कॉमन लेना आसान आ जाए। तो 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n+ ये इसको भी हम ऐसे इधर भी 2 है तो हम इसको ये 3 और 1 4 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 को 2 + 2, ठीक, ये बताता हूँ ठीक है ऐसे क्यों लिखा है। तो 5 की पावर 2n+2, तो ऊपर देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अब ये दोनों सेम है तो हम इसको कॉमन ले सकते हो। तो 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया तो यहाँ से ये कॉमन चला गया तो पीछे रह गया 5 माइनस यहाँ से ये सारा बैठ कॉमन आ जाएगा तो यहाँ इसकी जगह 1,
तो नीचे भी हम ठीक है, क्योंकि इधर है 5^2n+2, तो इस तरह यहाँ पे भी है 5^2n+2। इसको हम एक बार लिखेंगे 5^2n+2, फिर मल्टीप्लाई 5^2 अलग से। तो 5^2n+2 मल्टीप्लाई 5^2 माइनस 5^2n+2। यहाँ पे इसलिए ऐसे 2 में डिवाइड किया है ताकि यहाँ पे भी 2 और इधर भी 2 है, ताकि ये कॉमन आसानी से आ जाए। तो ये ऊपर आ जाएगा 5^2n+2, 5 - 1 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4। तो ये 5^2n+2 और यहाँ पे भी 5^2n+2, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5^2n+2, ये कॉमन आ जाए। पीछे ये रह जाएगा 5^2 माइनस ये भी कॉमन चला जाएगा, तो पीछे हमारे पास 1। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5^2n+2 है और नीचे भी क्या है 5^2n+2। तो चूँकि इनकी बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड हो, जब बेस सेम हो और दोनों डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5^2n+2 और ये जो नीचे पावर है ये ऊपर जाके, ये जो नीचे पावर 2n+2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -2n-2। आगे ये मल्टीप्लाई क्या था यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये नीचे यहाँ पे देखें तो 5^2 हमारे पास आ जाती है 25 - 1। तो ये 2n प्लस का और ये 2n माइनस का ये कैंसिल, ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का ये भी कैंसिल। तो 5 की पावर हमारे पास बच जाएगी 1। सॉरी यहाँ पे भी 2 की वजह 2n है, ये 2n प्लस का ये -2n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 और तो 5 की पावर बच जाएगी 0 और मल्टीप्लाई 4। ये 25 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 और 5 की पावर 0 ये होता है 1 के बराबर। तो जिसकी भी पावर 0 हो यानी कि n, यहाँ पे एक रूल होता है n की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, मतलब जो भी नंबर जिसकी पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर। और यहाँ पे ये 4 और नीचे 24, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/24, इसको आप कैंसिल कर लें, 4 1 4, 4 6 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर, ये हमने 5 किया था, हम पार्ट नंबर 6 वो हमारे पास है 16। यहाँ पर लिखते हैं ये है 16। जो पार्ट नंबर जो है हमारे पास 6 वो दिया गया 16 होल की पावर x + 1 प्लस 20 और 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 16 की पावर x + 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास है 16, तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे रफ वर्क करें तो 16, तो 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 2 * 4 एंड 2 1 * तो ये 2 हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आए, तो हम 16 की जगह लिखें 2 की पावर 4 और होल की पावर यहाँ पे दिया हुआ है x + 1, यहाँ पे x + 1 प्लस 20, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ पे जिसकी पावर है, जिसके ऊपर पावर दी है, हम उसको इस ओनली फैक्टर बनाएंगे। तो ये 20 को हमने एज इट इज़ लिखा। ये 4 के फैक्टर बनाएंगे, वो तो हमारे पास होता है 2 की पावर 2 और होल की पावर हमारे पास है 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 की पावर x - 3
मल्टीप्लाई, ये 8 है तो 8 के फैक्टर हमारे पास आते हैं 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2, तो 2 की पावर 3 और होल की पावर x प्लस 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और होल की पावर x प्लस, तो ये पावर और होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 20, ये भी है 2 की पावर 2 और ये है होल की पावर 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x ओवर, ये नीचे हमारे पास एज इट इज़ आएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 3 और होल की पावर x प्लस 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, तो 2 की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 द 6। अब हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, कैसे? क्योंकि 2 की पावर 4x प्लस 4 है तो हम इसको एक बार लिखेंगे 2 की पावर 4x, फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि इधर भी 2 की पावर 4x है, ताकि कॉमन लेना इजीली हो जाए। तो 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, आगे प्लस 20 और 2 की पावर 4x, नीचे ये नीचे दोनों की ये बेस सेम है, इधर भी है 2 की पावर x माइनस 3 और इधर है 2 की पावर 3x प्लस 6। चूँकि दोनों की बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी? ऐड, तो 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, और यहाँ पे भी है 2 की पावर 4x और यहाँ पे भी है 2 की पावर 4x, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा। तो 2 की पावर 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 की पावर 4, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 की पावर 4 प्लस, जब यहाँ से 2 की पावर 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 20 प्लस 20 ओवर, जो नीचे हमारे पास वो देखो 2 की पावर ये x है और ये 3x है, दोनों ऐड हो तो 1x प्लस 3x, ये 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3, ये प्लस 1x है और ये प्लस 3 है, तो 3 और 1 4 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4x माइनस, यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ पे प्लस 6 है और यहाँ पे माइनस 3 है, तो प्लस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो प्लस 3। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो हम इसको भी नीचे वाली वैल्यू को भी सेपरेट करेंगे ताकि ये 2 की पावर 4x, ये ऊपर भी 2 की पावर 4 वो उससे कैंसिल, तो 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 ये हमारे पास आता है 2 की पावर 4, इसको हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 2 टू द 4 4 टू द 8 और 8 टू द 16, तो ये हमारे पास 16 प्लस 20। अब इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर, तो 2 की पावर एक बार लिखेंगे 2 की पावर 4x, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको दोबारा अगर ये हल करें तो वही ऊपर वाली बनती है वैल्यू, तो चूँकि यहाँ पे 2 की पावर 4x है, यहाँ पे भी 2 की पावर, और दोनों डिवाइड हो रहा है, तो ये रूल होता है कि जब 2 वैल्यू जिनकी बेस सेम होती हैं और वो डिवाइड हो तो उनकी पावर माइनस हो, तो 2 की पावर 4x, ये प्लस का 4x है, ये ऊपर जाके माइनस 4x आ जाए 16, और इसको जब ऐड करते हैं ये 20 को तो ये हमारे पास आ जाता है 20 प्लस 16 2 1 यानी कि 36, और ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की जो पावर 3 होता है वो 2 की पावर 2 टू द 4 4 टू द 8, ये हमारे पास आ जाता है 8, ये 4x ये मैं 4 कैंसिल, तो 2 की पावर रह जाएगा 0 और ये 36 ओवर 8, तो जिसकी भी पावर 0 मतलब एंस की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये 36 ओवर 8। इसको हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैंसिल कर लें, 4 9 द 36 और 4 2 द 8, तो ये हमारे पास 9/2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर
ये 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 में वो पूछ रहा है ये 64 होल की पावर -2 बाय, ये पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 64 की पावर -2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3 बाय 2। तो ये 64 इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो 64 के हमने इधर फैक्टर बना लें, इसको फैक्टराइज करें। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 पे 2 3 दा 6 2 2 दा 4 2 1 दा 2 एक बात जगह है 12 2 6 दा 12 2 8 दा 16 2 4 दा 8 एंड 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। तो ये हमारे पास 2 जो है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 हमारे पास 6 टाइम आए। तो जो 64 के जो फैक्टर बने वो हमारे पास आए 2 की पावर 6 और होल की पावर -2 बाय 3 डिवाइडेड बाय जो 9 है इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो 3 की पावर 2 होता है और होल की पावर -3 बाय 2। तो ये कुछ टर्म में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो 2 की पावर 2 और होल की पावर -2 बच जाएगा डिवाइडेड बाय ये 2 2 से कैंसिल हो जाए तो 3 की पावर -3। तो ये भी पावर है 2 और ये होल की पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब हम इसको ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो इसको हम ऐसे बटे की शक्ल में लिख सकते, 2 की पावर -4 ओवर 3 की पावर -3। चूँकि इनकी पावर दोनों की माइनस है, इधर भी 2 की पावर -4 है, इधर 3 की पावर -3 है। अब हमने इस जो पावर इसको प्लस बनाना, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, तो ये दोनों प्लस में हो, तो 3 की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये +3 हो जाएगा और 2 की पावर 4 जब नीचे आएगा तो ये +4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 आप कैलकुलेटर लें, ठीक है, 3 की पावर 3 लिखें तो वो हमारे पास 27 आ जाता है। या आप ऐसे देख लें, 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9 9 3 दा 20, और 2 की पावर 4 वो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 और 8 2 दा 16, तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो जो पार्ट 8 है वो हमारे पास दिया गया 3 की पावर n और 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर n, यहाँ पे चूँकि 9 है तो 9 के फैक्टर होता है 3 की पावर 2 और होल की पावर n+1 आ जाए और डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर, यहाँ पे 9 है तो इसके भी फैक्टर बनेंगे 3 की पावर 2 होल की पावर n-1। तो ये हमारे पास आ जाए 3 की पावर n मल्टीप्लाई, चूँकि यहाँ पे भी पावर है 3 की पावर 2 और ये भी पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो, तो 3 की पावर 2 को n से दिया तो 2n, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, फिर 2 को आगे 1 से मल्टीप्लाई करें तो +2 ओवर नीचे हमारे पास 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की पावर 2 और होल की पावर n-1, तो ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे भी 3 की पावर, यहाँ पे भी देखो ये 3 है और इधर भी 3, बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनके ये जो पावर है ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम करते हैं 3 की पावर 2n + 2 + n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी देखो 3 की पावर, अब बेस सेम है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो इनकी पावरें ऐड हो जाए,
तो 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 2n है और यहाँ पे ये n है तो ये 1 है, ठीक है, जिसके साथ नहीं होता वो 1। तो 2n प्लस 1 है तो 3 की पावर 3n प्लस 2, नीचे ये 2n है और ये 1n है। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो 3 की पावर 2n प्लस 1n, तो ये हमारे पास आ जाता है 3n। ये -2 और ये -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये है 3 की पावर 3n प्लस 2 और इधर है 3 की पावर 3n माइनस। दोनों की बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहा है। तो जब दोनों की बेस सेम होती है और दोनों डिवाइड तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 3n प्लस 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 3n प्लस 2, यहाँ पे नीचे देखो यहाँ पे है 3 की पावर 3 ये 3n माइनस 3, तो ये जो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो -3n प्लस 3 -3n प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस था 3 के पावर, तो ये ऊपर जाके -3n प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 के पावर ये 3n प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3, तो यानी कि 3 प्लस 2 5, तो 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 आप कैलकुलेटर से लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। 1 2 3 4 5, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81, 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आए 3 1 द 3 8 द 24, तो ये हमारे पास 243 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, वो पार्ट नंबर 9। तो वो हमारे पास दिया 5 की पावर ये n प्लस 3 -6 डॉट, ये डॉट है, ठीक है, ये इशारिया नहीं है, डॉट 5 की पावर n प्लस 1 ओवर n 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 5 की पावर n प्लस 1, यहाँ पे ये हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे नीचे इधर भी 5 की पावर n है और इधर भी 5 की पावर n है, 5 की पावर n। हाँ, तो दोनों का कॉमन ले लें, 5 की पावर n हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 9 माइनस 4। तो इसको हमने थोड़ा देखना है, यहाँ पे n प्लस 3, तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर n प्लस 3 को n प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 1 में डिवाइड करेंगे 3 को। क्यों किया? क्योंकि इधर भी n प्लस 1 है, ताकि कॉमन लेना इजीली हो जाए। 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 5 की पावर n, 9 में से 4 माइनस के, तो ये हमारे पास आ जाता है 5। तो इसको हम सेपरेट करेंगे ताकि ये 5 की पावर n प्लस 1 बना, तो 5 की पावर n प्लस 1 ये यहाँ पर तक बन गया, और 5 की पावर लिखेंगे एक बार 2, तो 5 की पावर 2 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 ओवर, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 5 तो इसकी पावर है 1 और यहाँ पे n, तो दोनों की बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 5 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो चूँकि यहाँ पे इधर भी 5 पावर n प्लस 1 है और इधर भी 5 की पावर n, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाए।
तो 5 की पावर n प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 माइनस यहाँ पे भी 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन चला जाए, तो ये हमारे पास रह जाएगा 6। तो -6 ओवर नीचे हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू 5 की पावर n प्लस 1। तो 5 की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो ये दोनों की बेस सेम है, तो इनके दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो 5 की पावर यहाँ पे n प्लस 1, जब ये ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास -n -1 साइन चेंज हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 होता है 25 -6, तो ये इससे कैंसिल n प्लस और -n कैंसिल 1 -1 कैंसिल, तो 5 की पावर 0। तो 25 में से माइनस जो 6 निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 19। तो 5 की पावर 0 यानी कि n की पावर 0 होता है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास 1, और 25 में हमने 6 माइनस किया तो ये 19, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19, और ये हमारे पास आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक का फ़ायदा हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना।